मेरे भारत के वीर भाइयों और वीरांगना बहनों, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है वीर भारत। आज मैं बात करने वाला भारत के मराठा वीर छत्रपति वीर शिवाजी के बारे में और उनका साथ देने वाले मुसलमान भाइयों का। लोग कहते हैं भारत के छत्रपति वीर शिवाजी मुसलमानों के दुश्मन थे। औरंगजेब जो कि एक मुसलमान थे, छत्रपति शिवाजी ने उनसे भी लड़ाई की। अफजल खान एक मुसलमान थे जिन्हें छत्रपति शिवाजी ने अपने बघनक से मार गिराया। और तो और आदिल शाह एक ऐसे मुसलमान थे जिनका छत्रपति शिवाजी ने भारत में जीना हराम कर दिया था। मुसलमानों की ऐसी स्थिति देखकर भारत के मुसलमान यही समझते हैं कि भारत के वीर शिवाजी मुसलमानों के दुश्मन थे। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि औरंगजेब की सेना का सेनापति हिंदू राजा जयसिंह था। शिवाजी ने उनके साथ भी लड़ाई की। राजा जयसिंह को मारने के बाद हिंदू ये समझे कि शिवाजी हिंदुओं के भी दुश्मन थे। कहीं न कहीं हमने शिवाजी को समझने में गलती कर दी है। शिवाजी हिंदू और मुस्लिम के विरोधी नहीं थे। शिवाजी भारत थे। जो भारत का दुश्मन था वो शिवाजी का दुश्मन था। औरंगजेब की सेना से लड़ने के लिए शिवाजी की जिस सेना ने अपने पैर आगे बढ़ाए उस सेना में 1/3 मुसलमान ही सैनिक थे। शिवाजी ने अफजल खान को मारा क्योंकि वो भारत का दुश्मन था। पर अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी ने अफजल खान के शव को पूरे सम्मान के सहित दफनाया और अफजल खान का मकबरा भी बनाया। भारत के मुसलमान ये सोचते हैं कि वीर शिवाजी उस समय मुसलमानों से लड़ रहे थे। नहीं, भारत के लोग और वीर शिवाजी भारत की तरफ से लड़ रहे थे। उस भारत की तरफ से जिस भारत में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे और ये सब मुगलों के खिलाफ और भारत माता के हित के लिए जान देने के लिए तैयार थे। शिवाजी ने जिस नौसेना का निर्माण किया उस नौसेना का कमान सिद्धि संबल नाम के एक मुसलमान को दिया था। शिवाजी अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए जिन गुप्तचरों को बनाया था उन गुप्तचरों का सचिव मौलाना हैदर अली था। और इतना ही नहीं, मुसलमान शिवाजी के इतने दोस्त थे कि शिवाजी ने अपने तोपखाने की कमान इब्राहिम गर्दी को दी थी। शिवाजी का भारत के मुसलमानों पर अटूट विश्वास था और भारत के मुसलमान भी हमारे वीर शिवाजी पर पूरा विश्वास करते थे। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में अपने महल के ठीक सामने मुसलमानों के लिए मस्जिद बनवाया था और अपने लिए जगदीश्वर मंदिर बनवाया था। हमारे वीर शिवाजी भारत के मुसलमान के ही नहीं बल्कि भारत के मुसलमान की स्त्रियों की भी बहुत इज्जत करते थे। बसाई के नवाब की बहू को जब लुटेरे ले जाने लगे तो वीर शिवाजी ने अपनी सेना के साथ सम्मान के साथ उन्हें अपने महल तक वापस पहुंचाया था। इतना ही नहीं, शिवाजी का जानलेवा दुश्मन अफजल खान जब शिवाजी को धोखे से मारने के लिए अपने तंबू में बुलाया था तो शिवाजी को इस योजना के बारे में जानकारी रुस्तमे जमा नामक एक मुसलमान ने सारी जानकारी बताई थी। हमारे भारत के वीर शिवाजी किसी धर्म या मजहब के दुश्मन नहीं थे। हमारे भारत के वीर शिवाजी जो भारत के दुश्मन थे उनके दुश्मन हमारे वीर शिवाजी थे। पर जब अंग्रेजों ने इस इतिहास को लिखा तो उस इतिहास में अंग्रेजों ने मुसलमान और हिंदू को अलग अलग दिखाया। धार्मिक रूप से भारत को लड़ाने के लिए इन्होंने मुगल और राजपूत का नाम दिया, जबकि मुगलों से पूरा भारत लड़ रहा था। पर अंग्रेजों की एक ही नीति थी, फूट डालो और राज करो। इसी आधार पर हिंदू और मुसलमान को बंटवारा करके और आपस में लड़ा के अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर हुकूमत की। अशफाक उल्लाह खां और भगत सिंह जैसे वीर जब भारत माता की रक्षा के लिए एक होने लगे तो अंग्रेजों का झूठा इतिहास ही नहीं बल्कि अंग्रेजों को भी भारत से उनके पैर उखाड़ कर फेंक दिए थे। हमारे भारत के हिंदू मुसलमानों की ये ताकत है। पर लोग कहते हैं ना कि अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी अंग्रेजी नहीं गई। इसलिए आज भी भारत में हिंदू और मुसलमान के नाम पर आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं। पर जिस दिन भारत के हिंदू और मुसलमान एक हो गए उस दिन भारत हंसता खेलता हुआ, हाथ से हाथ मिलाता हुआ भारत को आगे बढ़ता हुआ ले जाएगा। अंग्रेजों द्वारा लिखा गया इतिहास आज भी भारत के लोग पढ़ते हैं। पर भारत के हिंदू मुसलमान आज भारत से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए उस गोरे अंग्रेजों की काली करतूत भारत के सामने आ रही है। पर हमारे भारत के सामने वीर शिवाजी और उनका साथ देने वाले वीर मुसलमानों का इतिहास बच्चे बच्चे के रगों में दौड़ रहा है। अब दुनिया के लोग भारत के देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं बल्कि भारत के देश में हिंदू मुसलमान की वीरता की, एकता की ताकत देखेंगे। चलो पूरी दुनिया को दिखाते हैं भारत महान था, महान है और महान रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।